ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद 1 अध्याय 4 श्री नारद का प्राकट्य। श्री व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिः सूतं वह वृचः शौनको ब्रवीत। सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणी शौनक मुनि ने सूत गोस्वामी को इस प्रकार संबोधित करते हुए बधाई दी। श्री शौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदनो वदतां वरा कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान शुकः। शौनक ने कहा, हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुना सकते हैं उन सबों में आप सर्वाधिक भाग्यशाली और सम्माननीय हैं। कृपा करके श्रीमद् भागवत की पुण्य कथा कहें जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। यह कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस प्रकार इसे प्रारंभ किया गया। महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस साहित्य ग्रंथ को संकलित करने की प्रेरणा कहां से प्राप्त की। तस्य पुत्रो महायोगी समुद्रं निर्विकल्पकः एकांतमतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते। श्रील व्यासदेव के पुत्र परम भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी थे, जिनका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वह संसारी कर्मों से परे थे, लेकिन प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसे लगते थे। दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिमात्मजमाप्यनग्नं देव्योरिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य प्रक्षति मुनो जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिदा न तु सुतस्य विविक्त दृष्टे। जब श्रील व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे तो नग्न स्नान करती सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि व्यासदेव स्वयं नग्न नहीं थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजरा तब उन्होंने वैसा नहीं किया। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है, और जब वह उनकी ओर देख रहा था तो उसने स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं माना। लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। कथमालक्षिता पौरे संप्राप्तः कुरुजांगलान् उन्मत्तमूक जड़वद विचरन् गजसाव्यये। कुरु तथा जांगल प्रदेशों में पागल, गूंगे और मूढ़ की भांति घूमने के बाद जब वे व्यासदेव के पुत्र शिला सुखदेव हस्तिनापुर, जो कि अब दिल्ली है, उस नगर में प्रविष्ट हुए तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना। कथम वा पांडवे यस्य राजर्षे मुनिना सह संवादः समभूतात यत्रैषा सात्वती श्रुतिः। राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई, जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्यसार श्रीमद् भागवत का वाचन संभव हो सका। सगोदोहन मात्रम ही ग्रहेषु ग्रह मेधिनाम अवेक्षते महाभागस तीर्थिम कुर्वंस्तदाश्रमम्। वे श्रील सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते जितने समय में गाय धुई जा सकती है। वे उस घर को पवित्र करने के लिए ही ऐसा करते थे। अभिमन्यु सुतम सूत प्राहुर्भागवतोत्तम तस्य जन्म महाश्चर्यम कर्माणि च गृणीहिनः। कहा जाता है
कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया उनके विषय में हमें बताएं। स सम्राट कस्य वा हेतो पांडुनाम मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गंगायाम आद्यत्याधिराश्रियम्। वे एक महान सम्राट थे और उनके पास उपार्जित राज्य के सारे ऐश्वर्य थे। वे इतने वरेण्य थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने लगे। नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानिय धनानि शत्रवः कथं स वीरः श्रियमंग दुस्त्यजाम युवैशतोस्त्रद्रुमहो सहाशुभिः। वे इतने बड़े सम्राट थे कि उनके सारे शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे और अपनी सारी संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था। तो फिर वे अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायणा जनाः जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयम् मुमोच निर्वेद्य कुतः कलेवरम्। जो लोग भगवत कार्य में अनुरत रहते हैं वे दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मर्त्य शरीर को क्यों त्यागा जो दूसरों के लिए आश्रय तुल्य था। तत्सर्वं नः समाचस्व पृष्टो यदिह किंचन मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातमन्यत्र क्षान्दसात्। हम जानते हैं कि आप वेदों के कतिपय अंश को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में पटु हैं। अतएव आप उन सारे प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे अभी पूछा है। श्री सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरेः। सूत गोस्वामी ने कहा कि जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अतिव्यापन हो रहा था तो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर के द्वारा महान ऋषि व्यासदेव ने जन्म लिया। स कदाचित् सरस्वत्या उपस्पृश्य जलम शुचिः विविक्त एकवासीन उदिते रविमंडले। एक बार सूर्योदय होते ही उन्होंने, श्रील व्यासदेव ने, सरस्वती के जल से प्रातःकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने के लिए वे एकांत में बैठ गए। परावरज्ञः स ऋषिः कालेनाव्यक्तरं हसा युग धर्म व्यतिकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे। महर्षि वेदव्यास ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। कालक्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है। भौतिकानां च भावानां शक्तिह्रासं च तत्कृतम् अश्रद्धधान्नि सत्त्वान्दुर्मेधान् ह्रसितायुषः दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यद् अद्यौ हितममोघदृक्। परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। वे यह भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सच्च गुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों और आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया। चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानां वीक्ष वैदिकम व्यदधाज्ञ संतस्यै वेदमेकं चतुर्विधम। उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन हैं जिनसे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने के लिए ही उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए जिससे वे लोगों के बीच फैल सके।
ऋग्यजुः सामथर्द्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्धृताः इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। मूल ज्ञान के स्रोतों अर्थात वेदों के 4 पृथक विभाग किए गए, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रामाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती हैं। तत्र अग्रवेदर्धरः पैलः सामगो जैमिनिः कविः वैशंपायन एवैको निष्णातो यजुषामुतः। वेदों के 4 खंडों में विभाजित हो जाने के बाद पैल ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने और जैमिनी सामवेद के, यजुर्वेद के कारण एकमात्र वैशंपायन यशस्वी हुए। अथर्वांगिर सामासीन सुमंतुर्दारुणो मुनिः इतिहास पुराणानाम पितामहेरो महर्षणः। अत्यंत अनुरक्त रहने वाले सुमंतु मुनि अंगिरा को अथर्ववेद सौंपा गया और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण और इतिहास सौंपे गए। तयेत ऋषयो वेदम स्वं स्वं व्यज्ञने कथा शिष्यै प्रशिष्यै तशिष्यै वेदास्ते शाकिनो भवन। उन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी। तएव वेदा दुमैर्धैर्धा यन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान व्यासः कृपणवत्सलः। इस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि व्यास देव ने वेदों का संकलन किया, जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उनको आत्मसात कर सके। स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्रयीना श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानम कृपया मुनिना कृतम। महर्षि ने अनुकंपावश हितकर समझा कि यह मनुष्यों को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों शूद्रों और द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। एवं प्रवत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसि द्विजाः सर्वात्मने कापि यदा नातुष्यद् हृदयं ततः। हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त लोगों के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहे तो भी उनका मन भरा नहीं। नाति प्रसीदद् हृदयः सरस्वत्यास्तटे शुचौ वितर्कयन् विविक्तस्थ इदं चोवाच धर्मविद। इस प्रकार मन में असंतुष्ट रहते हुए ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता हैं, इसलिए उन्होंने मन ही मन में कहा, धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरवोऽग्नयः मानिता निर्व्यलीखेन गृहीतं चानुशासनम् भारतव्यप्यदेशेन याम्नायार्थश्च प्रदर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्री शूद्रादिभिरप्युत। मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की मिथ्या आडंबर के बिना पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है, जिससे स्त्रियां, शूद्र और द्विज बंधु लोग भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकें। तथापि वत मैं दैव्यो व्यात्मा चैवात्मना विभुः असंपन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः। वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूं, फिर भी मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूं। किं वा भगवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां त एव ह्यच्युत प्रियाः।
हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत न किया हो, जो शुद्ध जीवों तथा अच्युत भगवान दोनों के प्रिय है। तस्यैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदोऽभ्यागाद् आश्रमं प्रागुदाहृतम्। जैसा पहले कहा जा चुका है, जब व्यासदेव अपने दोषों के विषय में पश्चाताप कर रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण द्वैपायन व्यास की कुटिया में नारद जी पधारे। तथाभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः पूजयामास विधिवन् नारदं सुरपूजितम्। श्री नारद के शुभागमन पर श्री व्यासदेव सम्मान पूर्वक उठकर खड़े हो गए और उन्होंने श्रष्टा ब्रह्मा जी के समान उनकी पूजा की। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत श्री नारद का प्राकट्य नामक चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।